अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्लास फर्स्ट ईयर का बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 49 डिस्कस करना है और वो है हमारे पास जो टॉपिक है वो है एड्स। ठीक है, तो जो लफ्ज एड्स है अगर हम देखें तो एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर का मतलब है हासिल करना, किसी चीज को हासिल करना। इम्यूनो के जो इम्यून सिस्टम है, डेफिशिएंसी हम बोलते हैं कमी को। ठीक है, और सिंड्रोम हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ डिजीजेस। ठीक है, तो अगर हम इसको कलेक्टिवली देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर इम्यून सिस्टम की कमी हो जाए तो उस किसी भी ऑर्गेनिज्म में या इंसान में अगर इम्यून सिस्टम की कमी हो जाए तो कलेक्शन ऑफ डिजीजेस या बेशुमार डिजीजेस उस पर क्या करती हैं, अटैक कर जाती हैं। ठीक है, और हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि जो एड्स है ये HIV वायरस की वजह से होता है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, उसका वायरस का नाम है, उसकी वजह से एड्स की बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम आपकी बुक से थोड़ा सा इसको रिलेट करें तो हम कहते हैं कि जो फर्स्ट डे इसको रिपोर्ट किया था वो 1980 में किया गया था। ठीक है, और तब साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जो होमोसेक्सुअल पीपल थे, होमोसेक्सुअल से मुराद है कि सेम जेंडर के लोग जो इन्वॉल्व थे इन सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। ठीक है, जो सेम जेंडर के मतलब उन्होंने जो सबसे पहले एड्स की बीमारी देखी तो वो यंग मेल्स के अंदर देखी थी। ठीक है, तो सारे मेल्स थे, इसलिए उसने कहा कि ये होमोसेक्सुअल हैं, एक ही जेंडर के लोग हैं। ठीक है, तो अब ये हुआ कि जितने भी उसने पेशेंट देखे उनमें डिफरेंट किस्म की एक एक बीमारी लगी हुई थी। जैसे वो बताता है कि कुछ में मसला था, किसी को सीवियर निमोनिया हुआ था। ठीक है, साथ में जो पेशेंट आया दूसरा उसमें वस्कुलर कैंसर था। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स का कैंसर होता है। तीसरे में मसला था सडन वेट लॉस का, और चौथे में क्या मसला आया, स्वॉलन लिम्फ नोड्स। ठीक है, जो लिम्फ नोड हैं ये रिलेट कर रहा है आपके लिम्फेटिक सिस्टम से। अब जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम हम देखते हैं ना कि आपके सेल्स हैं, ठीक है, यहां से ब्लड जाता है टिश्यूज के अंदर। ठीक है, अब अगर ये एक्स्ट्रा मटेरियल सेल से टिश्यू के अंदर चला जाता है तो वो एक्स्ट्रा मटेरियल दोबारा से इस सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो सिस्टम है जो एक्स्ट्रा मटेरियल को दोबारा टिश्यू से सेल के अंदर लेके जाता है, इसको हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, और जो मटेरियल होता है ना, यहां से मटेरियल जो इसके अंदर मूव कर रहा था उसका हम नाम देते हैं लिम्फ का। ठीक है, उसको हम नाम देते हैं लिम्फ का। ठीक है, तो अब यहां पे जो लिम्फ है इसके इस तरह के नोड्स बने हुए होते हैं। इन नोड्स का काम है कि जो लिम्फ आ रहा है उसको इन्होंने फिल्टर करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, फिल्टर। तो अब जितने भी यंग मेल्स थे जिनमें ये बीमारी आ रही थी, कुछ में सीवियर निमोनिया था, कुछ में वस्कुलर कैंसर था, सडन वेट लॉस था या लिम्फ नोड स्वेल हो गए थे। ये तो डिफरेंट किस्म की बीमारियां हैं, लेकिन उनमें एक कॉमन चीज आ रही थी, वो क्या थी कि उनका सबका इम्यून सिस्टम क्या हो गया, खत्म हो गया था। ठीक है, सबसे पहले जब रिपोर्ट किया, फिर उसके बाद पहले उन्होंने कहा कि ये होमोसेक्सुअल लोगों में मसला आ रहा है। फिर उन्होंने देखा कि नॉन होमोसेक्सुअल लोग हैं जो उनमें भी ये मसला आ रहा है। ठीक है, टू डिफरेंट जेंडर के जो लोग हैं उनमें भी ये मसला आ रहा है। ठीक है, तब जब उन्होंने रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि इनमें जो नॉन होमोसेक्सुअल लोग थे इनमें कुछ ब्लड की ट्रांसफ्यूजन हुई है, कुछ ब्लड इनके अंदर ट्रांसमिट किया गया है, जिसकी वजह से इन्हें ये मसला हो गया। ठीक है, तो बुक से अगर रिलेट करें तो पहले बताता है होमोसेक्सुअल, ठीक है, सेम जेंडर के लोगों में मसला आया, कुछ डिजीजेज हुई, लेकिन कॉमन जो चीज थी वो क्या थी, उन सब का इम्यून सिस्टम खत्म हो गया था। ठीक है, और फिर नॉन होमोसेक्सुअल में फिर वो कहता है कि सबसे पहले जो डिजीज काजिंग एजेंट था एड्स का, जिसको हम क्या नाम देते हैं, HIV का, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसको सबसे पहले जो नाम दिया गया या डिजीज काजिंग एजेंट डिस्कवर किया, ये दो अदारे थे। एक अदारा था जिसका नाम था पास्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस। ठीक है, ये फ्रांस में पास्चर इंस्टीट्यूट था, और दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट इन USA। ये दो ऐसे अदारे थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया, डिस्कवर किया कि एड्स का जो डिजीज काजिंग एजेंट है वो HIV वायरस होता है। फिर उसके बाद हमें बताता है साइट ऑफ एक्शन। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि जितने भी आपके पास HIV वायरसेस हैं वो अटैक करते हैं T लिम्फोसाइट्स
और आपके ब्रेन सेल के ऊपर। उनके ऊपर क्यों अटैक करते हैं, हमने ये भी पढ़ा था कि उसके ऊपर CD4 रिसेप्टर लगे हुए होते हैं, ठीक है। जिन सेल्स या टिश्यूज के ऊपर CD4 रिसेप्टर्स मौजूद होंगे, ये वाला जो HIV वायरस है वो क्या करेगा, उनके साथ जाके लग जाएगा, ठीक है। तो जो इसका साइट ऑफ एक्शन है, आपने वो ये वाली बात याद रखनी है कि ये या तो T लिम्फोसाइट्स, जो T लिम्फोसाइट के आगे एक टाइप है हेल्पर T लिम्फोसाइट्स, ठीक है, उसके ऊपर जाके अटैक करेंगे, या फिर ब्रेन सेल्स। इन दोनों में क्यों अटैक करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर क्या मौजूद होता है, CD4 रिसेप्टर। देन वो हमें बताता है कि ये वाले जो HIV वायरसेस हैं ये कुछ मंकीज के अंदर भी दाखिल हो जाते हैं, उनके अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर डिजीज काज नहीं करते, ठीक है। तो अब देखें, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ होस्ट स्पेसिफिक और नॉन होस्ट स्पेसिफिक। अगर तो ये होस्ट स्पेसिफिक ना होते तो मंकी के अंदर डिजीज कॉज कर देते, ठीक है। लेकिन आप देखें उनके अंदर दाखिल हो रहे हैं, मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, लेकिन डिजीज कॉज नहीं कर रहे। इसलिए हम कहते हैं कि जो HIV वायरस है ये होस्ट स्पेसिफिक भी होता है, ठीक है। देन आगे हम थोड़ा सा मूव करते हैं तो आ जाती है इसकी ट्रांसमिशन, कि एक बंदे से, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में ये ट्रांसमिट कैसे होगा, एक से दूसरे में मुंतकिल कैसे होगा। तो सबसे पहले सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए मुंतकिल हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर एक बंदा दूसरे को ब्लड दे रहा है, ठीक है, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर से बच्चे में ये जा सकता है। और जो जितने भी पैरामेडिकल के बंदे हैं जो हेल्थ केयर के बारे में जानते हैं या जो काम करते हैं, वो क्या है कि अब ऐसा है कि अगर एक ऐसी नीडल है, सिरिंज है, हमने जो यूज की हुई है एड्स वाले बंदे में, ठीक है, बुक में कह रहा है इंट्रावेनस नीडल्स। इंट्रावेनस नीडल्स वो वाली हैं जो हमने अपनी वेन्स के अंदर लगाई हुई है, ठीक है। तो इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस ये दो कॉन्सेप्ट हैं कि इंट्रामस्कुलर वो इंजेक्शंस हैं जो मसल के अंदर लगाए जाते हैं, इंट्रावेनस वो वाले हैं जो आपकी वेन्स के अंदर लगाए जाते हैं। तो इन सिरिंजेस के जरिए भी ये एक बंदे से दूसरे में एड्स का जो वायरस है, HIV वायरस है, ये कन्वर्ट हो सकता है। तो हमें बताता है इसकी वैक्सीनेशन के बारे में। तो वैक्सीनेशन इसकी 2001 में साउथ अफ्रीका वालों ने बनाई हुई है वैक्सीन, लेकिन अभी उस पर स्टिल काम जारी है, ठीक है। इसका कोई इतना हमारे पास खास जो इलाज है या वैक्सीन है एड्स वायरस की वो हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम रिवाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है कि 1980s में होमोसेक्सुअल लोगों में ये डिस्कवर किया था हमने, ठीक है। अब उन लोगों में मुख्तलिफ किस्म के पेशेंट्स आए, जिसमें किसी को स्वैलन लिम्फ नोड्स का मसला था, किसी को वस्कुलर कैंसर का मसला था, लेकिन सब में एक चीज कॉमन कौन सी थी, उनमें सब में इम्यून सिस्टम की कमी थी। फिर उन्होंने देखा कि ये मसला नॉन होमोसेक्सुअल में भी आ रहा है, ठीक है। तो उनमें कैसे आ रहा है कि वो नॉन होमोसेक्सुअल इन्वॉल्व थे किसी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर, एक बंदे से दूसरे में ब्लड उन्होंने ट्रांसफ्यूज किया हुआ था, मुंतकिल किया हुआ था, ठीक है। देन हमें बताता है कि जो इसका डिजीज कॉजिंग एजेंट था, सबसे पहले वो दो इंस्टीट्यूट थे, पास्चर इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट। फिर साइट ऑफ एक्शन इसके T लिम्फोसाइट्स हैं, हेल्पर T लिम्फोसाइट्स, और साथ में आपके ब्रेन सेल्स। फिर हमें बताता है होस्ट स्पेसिफिक ये होता है, मंकीज के अंदर ये डिजीज कॉज नहीं कर सकता। फिर ट्रांसमिशन कैसे इसकी हो रही है, एक बंदे से दूसरे में ट्रांसमिट कैसे हो रहा है। देन आ जाता है इसके अंदर वैक्सीनेशन, कि हमने इसकी वैक्सीन कैसे बनाई, और वैक्सीन इतनी इसकी ये नहीं कह सकते कि एप्लीकेबल है, ठीक है, अभी तक उसकी जो प्रॉपर वैक्सीन है वो नहीं बन सकी, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।